हेलो बच्चों, दिस टाइम वी हैव फाइंड फोर्स ऑन कर्व सरफेस। अब हम लोगों ने फ्लैट सरफेस के लिए देख लिया है कैसे यूज करना है फॉर्मूला। अभी हमें काम करना है फ्लैट सरफेस के लिए, सॉरी कर्व सरफेस के लिए। तो कर्व सरफेस पे फोर्सेस की डायरेक्शन तो अलग अलग होगी क्योंकि फ्लूइड हमेशा नॉर्मल फोर्स लगाएगा, ऐसे नॉर्मल ऐसे नॉर्मल ऐसे नॉर्मल, तो डायरेक्शन थोड़ी थोड़ी अलग अलग होती जाएगी। तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम लोग थोड़ा इंटीग्रेशन के बारे में सोचेंगे। उसके पहले एक छोटा सा स्ट्रिप का एरिया फाइंड करेंगे और उस पर फोर्स, स्मॉल फोर्स फाइंड करके इंटीग्रेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने एक छोटा सा इधर स्ट्रिप ले लिया ऐसा, और इस पे देखेंगे कितनी फोर्सेस लग रही हैं। देन आई कैन इंटीग्रेट फॉर द इंटायर सरफेस। तो इसे मैं बाहर ड्रॉ कर देता हूं। दिस इज द सरफेस, छोटा सा सरफेस है ये, और हमें पता है कि लिक्विड एक्सर्ट नॉर्मल फोर्स ऑन द सरफेस डीएफ। दिस वन, मान लेते हैं ये कुछ एंगल बना रहा होगा विद वर्टिकल ऐसा। अब हमें मालूम है कि एरिया इज ऑल्सो ए वेक्टर क्वांटिटी, तो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा वो ऐसे जाएगा, राइट। area is also vector quantity and it's always perpendicular to the surface। तो इस पे जो बनेगा हमारे पास एंगल, ये भी थीटा बनेगा वर्टिकली अपोजिट। तो ये वाला एंगल कितना बनेगा, दैट इज 90 माइनस थीटा, दिस वन। तो अगर मैं इस एरिया वेक्टर को इधर ले जाता हूँ तो एक वर्टिकल सरफेस मिलेगा मुझे, और इस एरिया वेक्टर को अगर मैं इधर बेंड करता हूँ तो एक हॉरिजॉन्टल सरफेस मिलेगा मुझे। तो मैंने इसको बेंड किया है 90 माइनस थीटा से, तो ये हो जाएगा DA साइन थीटा, और इस वाले वाल पोर्शन पे ये हॉरिजॉन्टल फोर्स लगेगा FX, और ये जो बनेगा इसको मैंने थीटा से बेंड किया इधर से, सो दिस बिकम्स हॉरिजॉन्टल सरफेस। दिस इज योर DA cos थीटा, और ये जो बनेगा वो FY बनेगा वर्टिकल। हमें क्या करना होता है कि इन्हीं दोनों फोर्सेस का रिजल्टेंट निकालना होता है। तो फोर्स एक्स में क्या लिख सकता हूं, रो जी एच एंड इंटीग्रेशन ऑफ डी साइन थीटा, ये ले सकते हैं। और एफ वाई क्या लेंगे हम लोग, रो जी एच डी ए कॉस थीटा, है ना, इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। और रिजल्टेंट फोर्स कैसे निकालेंगे, एफ ऑफ एक्स का स्क्वायर प्लस एफ ऑफ वाई का स्क्वायर, है ना, ऐसे करके कर सकते हैं। इसको नोट डाउन कर लो बच्चों, आगे क्वेश्चन देखेंगे कि हाउ टू गो अबाउट दिस। हाँ बच्चों, तो कर्व सरफेस में जो हम लोग ले रहे थे, छोटा सा पोर्शन लेके जो काम कर रहे थे, तो हमने क्या किया, इस एरिया को बेंड करके एक्स और वाई की तरफ बेंड कर दिया, तो हमारे को एक रेक्टेंगल की तरह फिगर मिल गया, राइट। एक रेक्टेंगल का फिगर मिल गया। दिस इज योर वन ऑफ द लेंथ एंड दिस इज वन ऑफ द ब्रेथ। सो अगर हम लोग प्रोजेक्शन, इसको बोलते हैं एरिया प्रोजेक्शन, ठीक है। इस एरिया को हम लोगों ने हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल बना लिया। अब मुझे एक रेक्टेंगल की तरह मिल गया ना, लेंथ और ये ब्रेथ। तो कहने का मतलब ये हुआ कि इस तरह के प्रॉब्लम में हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारे पास कर्व पोर्शन है, इतने यहां से यहां तक जो कर्व पोर्शन है, उससे हम लोग किसी रेक्टेंगल के एरिया में ले सकते हैं, राइट, प्रोजेक्शन ले सकते हैं। दिस इज योर लेंथ, ये अंदर तक गया है, एंड दिस इज योर ब्रेथ, ये पूरा अंदर तक गया हुआ है। कुछ इसकी मोटाई होगी, कुछ थिकनेस होगी। सो बाय डूइंग दिस वे हम लोग कितने भी मुश्किल प्रॉब्लम हो, हमें तो टेंशन लेनी नहीं है। हमें क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया लेना है। फॉर्मूला हमने आपको बताया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, दैट्स इट।
कितना भी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो बहुत ही ईजी होने वाला है। जेई के सारे क्वेश्चन बहुत ही ईजी होने वाले हैं, इसलिए घबराने का नहीं है। बस हमें इस फॉर्मूले को ध्यान रखना है, एरिया इनटू प्रेशर एट द सेंटर। एरिया कौन सा? लेंथ इनटू ब्रेथ। आपको रेक्टेंगल के लिए काम करना है, ठीक है। तो इतने कॉम्प्लेक्स रूप में जाने की जरूरत नहीं है, आप इसको याद रखोगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, आई बेट। नोट डाउन गाइस। अब दिस इज वन ऑफ द कर्व सर्फेसेस, आप कह सकते हैं 1/4 ऑफ ए सर्किल है ये। इसमें कंटेन्ड है लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो। इसकी रेडियस, इस सरफेस की जो रेडियस है वो r है और इसकी विड्थ है b। मतलब बोर्ड के पीछे तक ये गया हुआ है फिगर, विथ लेंथ इसकी है b। तो हम लोग ने किया था ना कि इसका एरिया जो लेंगे वो लेंथ भी आएगा, कुछ ब्रेथ भी आएगा, लेंथ और ये ब्रेथ आएगा, राइट। प्रोजेक्शन एरिया है ये इसका प्रोजेक्टेड एरिया है। ये पीछे तक गया हुआ है, बी तक गया हुआ है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर हमारे को फाइंड करनी है फोर्स। सो फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर एट सेंटर। सेंटर कहां लाई करेगा? r/2 पे लाई करेगा, है ना, r/2 पे लाई करेगा इसका। तो हम लोग यहाँ पर जो निकालनी है हमारे को फोर्स, वो लेंगे प्रोजेक्टेड एरिया। तो प्रोजेक्टेड एरिया जो हम लेने वाले हैं उसकी जो हमारे पास हाइट है वो r है और ये पीछे b तक गया हुआ है। सो वी कैन से वी हैव एरिया लाइक दिस, ये b तक पीछे गया हुआ है, दिस इज योर r, है ना, r है और ये b पीछे तक गया हुआ है। सो एरिया इज b इंटू r। सो यहाँ लिख सकते हैं b इंटू r। प्रेशर एट द सेंटर वो सिंपल हो जाएगा रो जी r/2। हो गया, दैट्स इट, कुछ नहीं करना है, सेकंड्स में आंसर आएगा। अब कौन एलिमेंट लेगा, कौन इंटीग्रेट करेगा, जरूरत नहीं है, झंझट खत्म है। अब इसको फॉलो कर लो, फटाफट सॉल्व करोगे इन नो टाइम, ठीक है बच्चों। नोट कर लो, और आपको कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जाके डाउट भेज सकते हो। थैंक यू बच्चों। In this question, diagram is given. This is a cylinder. This is a cylinder of radius r. One side of the cylinder is density of fluid is there on the right side of the cylinder, and the left side of the cylinder it's 2 rho, and the two cannot be mixed because there is a boundary acting as the cylinder. तो यहाँ पे बताया गया है कि दिस इज द हाइट h। ये जो 2 रो का जो लिक्विड है उसकी हाइट h है और 3 रो वाला जो लिक्विड है उसकी हाइट r तक है, एंड इट्स अ सिलेंडर। द हेवी सिलेंडर इज रेस्टिंग ऑन ए स्मूथ सरफेस, separates two liquids of densities 2 rho and 3 rho. Find the height h for the equilibrium of cylinder. ठीक है बच्चों, इक्विलिब्रियम ऑफ सिलेंडर की बात हो रही है। दैट मीन्स जो लेफ्ट वाला फोर्स होगा और जो राइट वाला फोर्स होगा ये दोनों इक्वल होने चाहिए, तभी ऐसा पॉसिबल। तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया हुआ था, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर एट द सेंट्रॉइड। बिल्कुल इसी का फॉलो करेंगे, ये काफी इजी क्वेश्चन है। अगर प्रैक्टिस जिसको है, जिसको नॉलेज है, वो तुरंत 10 से 20 सेकंड में भी कर सकता है। मान लो जब ये एक सिलेंडर है ना, ये फिगर, ये हम क्रॉस सेक्शन देख रहे हैं, ये पीछे तक गया हुआ है। तो हम लोगों ने क्या किया है, सिलेंडर की लेंथ गिवन नहीं है। मान लेते हैं सिलेंडर लेंथ L है, सिलेंडर लेंथ आप ले लो L। तो प्रोजेक्शन ले लेंगे, एक रेक्टेंगल का एक क्रॉस सेक्शन हमें दिख रहा है, ये पीछे तक गया हुआ है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा बच्चों, हमारे पास लेंथ L इनटू, हमारे को इसके बाउंड्री पे फाइंड करनी है। मतलब वी हैव समथिंग लाइक दिस, ऐसा, इसकी हाइट h है, लेंथ L है, और हमारे को इस पे फोर्स फाइंड करनी है, राइट। हमने इसको अंदर तक ले जाके मिला दिया है, हमने रेक्टेंगुलर पाइप यू कैन से
इमेजिन कर सकते हैं रेक्टेंगुलर पाइप, इसके बाउंड्री पे फोर्स फाइंड करनी है ये वाली। तो बात वही, एक बात बराबर ही है, सिलेंडर के बाउंड्री बोले या फिर रेक्टेंगल रिज्यूम करके काम कर ले, बात एक ही है, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया की बात हो रही है। तो मैं यहाँ सिमिलरली यहाँ भी हम लोग देख सकते हैं कि एक रेक्टेंगुलर एरिया बन रहा है हमारा, दिस इज योर लेंथ L एंड दिस इज द रेडियस R, तो पूरा रेडियस R है और इस पे फोर्स इधर लग रहा होगा, प्रोजेक्शन ऑफ एरिया हम लोगों ने ले लिया है। तो हम लोग ले सकते हैं एरिया हो जाएगा हमारा H इंटू L, प्रेशर एट द सेंट्रॉइड, सेंट्रॉइड पे प्रेशर लेंगे हम लोग, दैट इज रो G इंटू H/2, H/2 सेंट्रॉइड एरिया यहीं कहीं पे लाई करेगा। सिमिलरली राइट साइड के लिए भी यही काम करेंगे, R इंटू L एरिया हो जाएगा और वी कैन से 3 रो G इंटू R/2 सेंट्रॉइड वाला प्रेशर। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो H आ जाएगा, L और L तो कट जाएगा, G रो कट जाएगा, 2 भी कट जाएगा, बचा क्या H स्क्वायर इज इक्वल टू 3R²/2, so H is coming out to be R√3/2, right? This is the equilibrium act. So note down कर दो बच्चों। हाय बच्चों, इस क्वेश्चन में हमारे को डायग्राम गिवन है। अब बोला गया है कि सेमी सिलेंड्रिकल मासलेस गेट पिवोटेड एट द पॉइंट O, ये पॉइंट O से पिवोटेड है, फिक्स है, होल्डिंग अ स्टेशनरी लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो, ये जो लिक्विड को होल्ड करके रखा हुआ है इसकी डेंसिटी रो है, द लेंथ ऑफ द सिलेंडर इज L, मतलब ये सामने से तो क्रॉस सेक्शन दिख रहा है, ये अंदर तक गया हुआ है, इसकी लेंथ है L। फाइंड द हॉरिजॉन्टल फोर्स एक्सर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द गेट। अब बच्चों ध्यान से देखो, हमारे पास क्या है, हमें जब फ्रंट से देखेंगे तो हमारे को सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन दिखेगा ऐसा, और इस पे लिक्विड के फोर्सेस लगते रहेंगे लाइक दिस, ठीक है बच्चों, ऐसा ऐसा लग रहा है। तो लेकिन अगर हम लोग इस साइड से देखें तो मुझे सिलेंडर का फ्लैट सरफेस दिखाई देगा। सिलेंडर बेसिकली जो हमारे पास है वो ऐसा है, दिस इज R+R, दिस इज 2R, और ये ऐसा फ्लैट सरफेस है हमारे पास, इसकी लेंथ है L। उस साइड से देखें, सामने से देखेंगे तो क्रॉस सेक्शन होगा, बिल्कुल हमें सिर्फ ये क्रॉस सेक्शन ही दिखेगा। तो बेसिकली हमारे पास है क्या, ये सारे फोर्सेस लग रहे हैं, तो ये सारे फोर्सेस क्या, हमें तो हॉरिजॉन्टल वाले ही चाहिए ना, यही फोर्स इसके फ्लैट सरफेस पे लगेगा। मतलब एक सिलेंडर ले लो, यही सिलेंडर मान लो, इसको बीच से काट दो ना, तो हाफ सेमी सर्कल वाला लंबा सा फिगर बनेगा, वो हमें दिखेगा ना, यहां से देखूंगा तो कर्व दिखेगा, आगे से देखूंगा तो फ्लैट दिखेगा, तो वही मैंने फ्लैट यहाँ पे ड्रॉ करने की कोशिश की है। तो फ्लैट जो मिलेगा उसकी लेंथ तो गिवन है, इसकी लेंथ कितनी है, L है, और इसकी जो ब्रेथ होगी वो 2R होगी ना, पूरे डायमीटर जो था इसका, दिस इज 2R। तो बेसिकली जो पूरा फोर्स लगा है वो इसके इस वाले एरिया पे ही तो लग रहा है, फ्लैट सरफेस पे, इस पे लग रहा है सारे फोर्सेस। तो हमें इससे कोई मतलब ही नहीं, हमें तो इससे मतलब रेक्टेंगल के एरिया से मतलब है, पहले भी आपको बताया था। अब देख लो इसके ऊपर भी है लिक्विड है, इसके नीचे लिक्विड है, इसके लेफ्ट में लिक्विड है। तो मैंने आपको ऑलरेडी फॉर्मूला बताया हुआ है, फोर्स इज इक्वल टू एरिया इनटू प्रेशर एट द सेंटर। इसी को एवरेज प्रेशर भी बोलते हैं, है ना, प्रेशर एट द सेंटर को भी एवरेज प्रेशर भी बोलते हैं, या कभी कभी पीसी बोलते हैं, बात एक ही है हमारे लिए। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगुलर प्रोजेक्शन, वो एरिया कितना लिखेंगे, 2R इंटू L लिखेंगे। अब यहाँ पे A और B पॉइंट यहाँ नाम दिया गया, तो मैं एवरेज प्रेशर ले सकता हूँ, क्योंकि मेरे को सेंटर का प्रेशर चाहिए, सेंटर का प्रेशर ही एवरेज प्रेशर होता है। सो PA प्लस PB by 2, दिस इज द एवरेज प्रेशर।
तो अब हमारे लिए आसान हो गया चीजें, 2 तो गया हमारे पास, R इंटू एल एवरेज प्रेशर, दैट मीन्स रो जी आर, रो जी आर प्लस 3 रो जी 3R रो जी, दिस वन। तो टोटल हमारे को क्या मिल जाएगा, R इंटू एल 4 रो जी आर, और यू कैन से 4 रो जी आर स्क्वायर एल, दिस इज द टोटल फोर्स एक्टिंग। ठीक है बच्चों, ये जो फिगर बना है इसको आपको देखने की चीज है, इमेजिन करने की चीज है। आप इमेजिन करके देखो कि हमने एक सिलेंडर लिया है, इसको बीच से काटा है, तो आपको बिल्कुल फिगर समझ में आ रहा होगा। अब अगर हम बात करें इसमें, एक केस में और आपको बता देता हूं कि हो सकता है हमारे पास सिर्फ ऊपर का पोर्शन का लिक्विड ना गिवन हो, सिर्फ मेरे पास सिर्फ इतना गिवन हो, दिस इज द लिक्विड एंड दिस इज द रेडियस आर, दिस इज द सेंटर ओ। तो हम सिर्फ इतने की बात करेंगे, ऊपर का प्रेशर तो लेंगे नहीं, तो हम सेंटर के प्रेशर की बात करेंगे सिर्फ। तो उस समय क्या लिखेंगे, फोर्स, उस समय जो फोर्स लिखेंगे वो लिखेंगे रो, ये डिस्टेंस आर है, ये भी आर है, तो सेंटर पे प्रेशर का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, रो जी आर, रो जी आर इंटू एरिया। अब इसका जो एरिया बनेगा वो क्या बनेगा, आर इंटू 2L, दिस इज 2, दिस इज L, है ना बच्चों। तो हमें सेंटर पे ही हाइट लेनी थी रो जी आर, सिंपल है। तो अब अगर आपको प्रोजेक्शन एरिया आप लोग समझ पा रहे हो, इसको जो काट के मैं बार बार बता रहा हूँ, वो अगर आपके दिमाग में आ गया, बहुत ईजी है फिर तो, हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही करना है। हमारे को कोई एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, कोई भी इंटीग्रल एलिमेंट लेने की जरूरत नहीं है, पागल हो जाएंगे सॉल्व करते करते। सो वी हैव टू डू इज व्हाट, वी हैव टू इमेजिन द प्रोजेक्शन एरिया, इसका रेक्टेंगल ही आता है जनरली, रेक्टेंगल एरिया फाइंड कर लो, बड़े आराम से आपका ये आएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, काफी मजेदार भी है, इसको नोट डाउन कर लो प्लीज।